नमस्कार प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवद आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब विद्यापति के पदों पे चर्चा कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में आपने विद्यापति का एक पद जो कनक बोधर शिखर वासिनी उस पर चर्चा किया था, और आज के वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष विद्यापति के जो 4 पद और हैं पाठ्यक्रम में उसे लेकर हाजिर हूँ। तो पहला पद जो है श्री कृष्ण वंदना है। उसमें विद्यापति लिखते हैं कि नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बुलाओ, समय सकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोल पठाओ, सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी, जमुना का तीर उपवन उद्वेगल फिर फिर ततही निहारी, गौरस बिकन के अवैत जाइत जनि जनि पूछे बन मारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनहु कछु मोरा, भनई विद्यापति सुनु बरजौवती वंदह नंद किशोरा। बहुत ही सुंदर पद है। अब ये जो पद है इसमें दर्शाया गया है कि कृष्ण जो हैं राधा के प्रेम में विकल हैं। वो एक निर्धारित जगह पे जहाँ दोनों मिलते थे वन में, उपवन में, वहाँ पे बैठे हैं और राधा के आने की बाट जोह रहे हैं और मुरली के माध्यम से राधा को बार बार बुला रहे हैं। तो उस प्रसंग का चर्चा किया है इसमें। तो कहते हैं कि नंदक नंदन, यहाँ ये मक अलंकार है। नंदक नंदन यानी नंद के जो पुत्र कृष्ण हैं, नंदक नंदन यानी कृष्ण, कदम बेरी तरु तरे, कदम्ब के तरु के तरे यानी कदम्ब के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बुलाओ, धीरे धीरे बैठ के मुरली बजा रहे हैं। अब ये जो प्रसंग है ना, ये सखियां राधा से जाके कह रही हैं कि हे सखी सुनो, जो नंदन जो कृष्ण है वो कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ के धीरे धीरे मुरली बुला रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। बुलाओ शब्द वहाँ के देशज शब्द है मिथिलांचल का। तो समय सकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोल पठाओ, और हे सखी वो निर्धारित समय के अनुसार निर्धारित स्थान पर, संकेतिक स्थान पर जहाँ तुम लोग मिलते हो उस स्थान पर कृष्ण जो हैं जाके बैठ गए हैं और वहां मधुर मधुर धीरे धीरे शब्द में, धीरे धीरे आवाज में मुरली बजा रहे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, बेरी बेरी बोल पठाओ। अब यहाँ धीरे धीरे मुरली बुलाओ का तात्पर्य और क्या निकल सकता है? तो देखिए, हमारा भारतीय संस्कृति लोक लाज का संस्कृति है। तो मुरली के माध्यम से कृष्ण बुला रहे हैं। चाहते तो स्वयं भी जाके बुला सकते थे या किसी से बुलवा सकते थे या जो भी कर सकते थे, लेकिन मुरली के माध्यम से बुला रहे हैं ताकि लोग भी न समझे कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक लोक लाज वाला जो दृश्य है यहाँ इसमें दिखता है। फिर कहते हैं कि सामरी तोरा लागी, सखियां कहती हैं कि सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी। अब तोरा लागी भी देखिए देश शब्द है, अनुखन यानी प्रतिक्षण। सामरी शब्द यहाँ आया है कृष्ण के लिए। अब यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है कि पुरुषों के माध्यम से ही पुरुष का जो ओहदा है या फिर उसका जो नाम है उसी के अनुसार स्त्रियों का नाम तय कर दिया जाता है। जैसे मास्टर है तो स्त्रियों को मास्टराइन कह दिया जाएगा, डॉक्टर है तो डॉक्टराइन कह देते हैं। वैसे ही यहाँ देखिए, अब राधा तो सांवरी है नहीं, सांवरी तो वो है नहीं, लेकिन राधा के लिए सांवरी शब्द आया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सांवरे हैं, तो सांवरी का स्त्रीलिंग करके यहाँ सांवरी कर दिया। तो सांवरी तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी। सखियां कहती है कि हे राधे, हे सांवरी, तुम्हारे लिए कृष्ण प्रतिक्षण विचलित हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। मुरारी जो हैं बार बार विकल हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। और कर क्या रहे हैं? जमुना के तीर उपवन उद्वेगल फिर फिर ततही निहारी। जमुना के तीर पे बैठे, उस उपवन में बैठे हैं जहां सांकेतिक स्थान था, और उद्वेगल हो रहे हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, और फिर फिर ततही निहारी। और प्रेम में मिलन की आकांक्षा इस हद तक है कि वो एक टक से उसी रास्ते को देख रहे हैं जिस रास्ते से तुम आने वाली हो। कि मतलब इस तरह से देख रहे हैं, एक टक भाव से निर्निमेष देख रहे हैं कि कहीं उनकी पलक झपके और तुम निकल ना जाओ वहां से। मतलब एक टक से उसी रास्ते को देख रहे हैं जिस रास्ते से तुम्हारे आने की आशा है। आगे कहते हैं कि गौरस बिकने के अवैत जाइत जनी जनी पूछी वन मारी। और इतना ही नहीं, जो गौरस यानी कि दूध दही जो बेचने वाली जो स्त्रियां हैं, वहां के जो लोग हैं जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो उन सब से कृष्ण तुम्हारे विषय में पूछ रहे हैं। जनी जनी पूछ वन मारी,
प्रत्येक जन से तुम्हारे विषय में पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो, कब आओगी, आओगी भी कि नहीं आओगी। फिर कहते हैं तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनाओ कुछ मोरा। विद्यापति कहते हैं कि तुम स्वयं मतिमान हो, सुमति मधुसूदन, और जो मधुसूदन यानी कृष्ण हैं वो भी सुंदर मति को धारण करने वाले हैं, ज्ञानी हैं। वचन सुनाओ कुछ मेरा एक छोटा सा वचन सुन लो। भनई विद्यापति सुनु बरजौवती वंद नंद किशोरा। कि कहते हैं विद्यापति, भनई मतलब कहना, भनई विद्यापति सुनु बरजौवती, बरजौवती यानी स्त्रियों में श्रेष्ठ, कि हे स्त्रियों में श्रेष्ठ राधे मेरी एक वचन सुनो। तुम दोनों ज्ञानी हो, एक दूसरे के लिए बने हो, तो तुम कृष्ण से मिलो, कृष्ण की आराधना करो, कृष्ण की अर्चना करो। कृष्ण तुम्हारे प्रेम में विकल हो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं, बार बार तुम्हारे इंतजार में बैठ के मुरली बजा रहे हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनी हो, तो कृष्ण की अर्चना करो, उनका वंदना करो। वंदह नंद किशोरा, कृष्ण की वंदना करो। तो कुछ इस तरह से था ये पद। आगे के पद में विद्यापति जो हैं राधा के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वो लिखते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के भी आनि मिराओल खिति तल लावनी सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हे रय पड़े अधीर, मन मथ कोटि मथन करु जेजन से हेरी मही मधिकीर। कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछय, रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहि निस्कोर अगोरी। इसके माध्यम से विद्यापति कहना चाहते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, यानी कि राधा के उस अपूर्व सौंदर्य का, उस अपार सौंदर्य का दर्शन करो, उसे देखो। अपूर्व के बिहि आनि मिराओल खिति तल लावनी सार। अपूर्व यानी अपूर्व, बिहि का मतलब ब्रह्मा, मिराओल यानी मिलाना, लावनी यानी लावण्यता, यानी कि ऐसा लग रहा है उनका सौंदर्य कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे मानो ब्रह्मा ने स्वयं आकर इस अपूर्व सौंदर्य को बनाया है। और कैसे बनाया है? जैसे पृथ्वी और आकाश के संपूर्ण लावण्यता को एक साथ लाकर मिला दिया है और उससे राधा का सौंदर्य बना है। आगे लिखते हैं कि अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हे रे पड़े अधीर। अंग ही अंग यानी कि राधा के अंग अंग के सौंदर्य को देखकर, अनंग यानी कामदेव, मूर्छायत हे रहे पड़े अधीर। हे रहे मतलब देखकर, यानी कि कामदेव राधा के अंग अंग का जो सौंदर्य है उसे देखकर अधीर हो गए हैं, विचलित हो गए। सोचिए, कामदेव का सौंदर्य ही सर्वोत्तम सौंदर्य माना जाता है और वो कामदेव भी राधा के सौंदर्य को देखकर विचलित हो गए हैं, मूर्छा खाने लगे हैं। आगे लिखते हैं, अतिशोक्ति पूर्वक वर्णन किया है राधा के सौंदर्य का यहाँ। मन मथ कोटि मथन करु जेजन, से हेरी मही मधिकीर। और अगला लाइन कृष्ण के लिए है कि मन मथ कोटि मथन करो, यानी कि करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को मथ करके, जिसको मिला करके अकेले कृष्ण का सौंदर्य बना है, वो कृष्ण का हाल क्या है वो देखिए। हेरी मही मधिकीर, यानी कि हेरी मतलब देखकर, यानी कि वो कृष्ण भी राधा के इस अपूर्व सौंदर्य को देखकर मही मधिगिर यानी कि पृथ्वी के मध्य गिर गए हैं, यानी वो भी विचलित हो गए हैं। फिर कहते हैं, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछै, रंग निहेरी बिभेरी, यानी कितने कितने लक्ष्मी का सौंदर्य उनके चरणों पर न्योछावर करते हैं विद्यापति। कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछै, रंग निहेरी बिभोरी। और कितनी सुंदरियां जो हैं वो राधा के सौंदर्य को देख के मूर्छित हो रही हैं। तो राधा का सौंदर्य कुछ ऐसा है। अब अंत में कहते हैं कि करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहि निस्कोर अगोरी। और विद्यापति कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा आशा है, अभिलाख यानी लालसा, मनहि पद पंकज, मेरे मन में ऐसी अभिलाषा है कि मैं उस कमल चरणों का, कमल के समान चरणों का, पद पंकज जो चरण का जो यहाँ दिया गया है, वो उसका अहि निस्कोर अगोरी, यानी कि उसको अपने गोद में रखकर रात दिन उसकी रक्षा करूं, यानी कि राधा के चरणों की वंदना करूं। तो विद्यापति का ऐसा अभिलाषा है। आगे के पद में विद्यापति लिखते हैं कि की हम सांझ के एक सरितारा, भादब चौठक चांद ससे, इथि दुहु माध कौन मोर आनन, जे पहु हे रसिना हसी। साय साय कह कान्हु कपट करह जनू, की मोरा भेल अपराध है।
न मैं कबहू तू अनुगति चिकले हूँ, वचन न बोलल मंदा, सामी समाज प्रेम असुरंजिए कुमुदिनी सन्निधि चंदा। भनई विद्यापति सुनु बर जौवती, मेदनी मदन समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी रमाने। अब इस जो पद है इसमें कृष्ण जो हैं रूठे हुए हैं राधा से, बात नहीं कर रहे हैं। तो राधा अपने सखियों के माध्यम से कृष्ण को अपने पास बुलाना चाहती है, उनसे पूछना चाहती है। अब वो कहती क्या है कि हमें सांझ के एक सरितारा, भादव चौठक चांद शशि। यानी कि क्या मैं सांझ का एक सरितारा हूं या फिर भादव मास के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी का चांद हूं। इति दुह माज कौन मोरा आनंद। इन दोनों के मध्य, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है कि जो भादव मास होता है उसका शुक्ल पक्ष के चतुर्थी का चांद अशुभ माना जाता है, और सांझ के एक सरितारा यानी एकाकी जो तारा होता है उसको देखना भी अशुभ माना जाता है, कलंक के समान माना जाता है। तो उसी का यहाँ उपमा देते हैं, कहते हैं कि हमें सांझ के एक सरितारा, भादव चौठक शशि। इथि यहाँ उपमा अलंकार है। इथि दुह माज कौन मोर आनंद, जे पहु हे रसीना हसी। अब कहते हैं सखियों से कि हे सखी, इन दोनों के मध्य मेरा रूप कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, जिसे देखकर मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो कृष्ण हैं, मेरे आनंद को देखकर, मेरे चेहरे को देखकर हंसते नहीं, मुझ पे रीझते नहीं, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मुंह फेर लेते हैं। बताओ। फिर कहते हैं कि साय साय कहा कान्हु कपट करह जनु, की मोरा भेल अपराध। अब कहते हैं कि हे सखी, जाके कृष्ण से पूछो कि मेरे साथ वो कपट क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ कपट ना करें। कान्हु कपट करह जनु, मेरे साथ आप कपट ना करो। की मोरा भेल अपराध, मेरा क्या अपराध है, मैंने क्या किया है। न मैं कबहू तू अनुगति चुकली हूं, वचन न बोलल मंदा। ऐसा भी नहीं है कि जब आपने मुझे कहा, ऐसा कोई मुझे आदेश दिया जिसका मैंने पालन न किया हो। मैंने सदैव आपके बताए मार्ग पे चली हूं और हमेशा आपके पद कमलों पे चली हूं, चरण चिन्हों पे चली हूं। मैंने आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। वचन न बोलल मंदा, कभी कुछ उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोला आपके खिलाफ। फिर कहते हैं सामी समाज प्रेम असुरंजिए कुमुदिनी सन्निधि चंदा। और मैंने हम दोनों के का जो प्रेम है उसका असुरंजन या अनुरंजन इस प्रकार से किया है, जैसे कुमुदनी जो होती है चंदा से अपना प्रेम निभाती है, मैंने भी अपना प्रेम उसी तरह से निभाया है। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। अपने सखियों के माध्यम से कहवाना चाहती है। फिर कहती है भनई विद्यापति सुनु बरजोवती, मेदनी मदन समाने। फिर सखियां कहती है कि हे सखी, जो कृष्ण है ना, उनका सौंदर्य पृथ्वी पर कामदेव के समान है। ऐसे तो देखें तो ये थोड़ा सा कटा हुआ लाइन है, इसका अर्थ यहाँ अलग निकल जाता है, लेकिन उससे जोड़कर देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा अर्थ निकल सकता है कि भनई विद्यापति सुनु बरजोवती, कि विद्यापति के शब्दों में सखियां कहती हैं कि सुनु बरजोवती, हे स्त्रियों में श्रेष्ठ राधे, जो मेदनी मदन समान, जो पृथ्वी है, कृष्ण का सौंदर्य पृथ्वी पर कामदेव के समान है, और राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी रमाने। और जिस प्रकार से राजा शिव सिंह लक्ष्मा देवी के रूप में रमे हुए हैं, उनके सौंदर्य में रमे हुए हैं, उनके ओर आकृष्ट हैं, तो एक दिन कृष्ण भी तुम्हारे सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होंगे, तुम्हारे प्रति आकृष्ट होंगे। तो कुछ इस तरह से अगला पद देखते हैं। अगला पद में कहते हैं नव वृंदावन नव नव तरुगन नव नव विकसित फूल, नवल बसंत नवल मलयानिल मातल नव अलिकूल, बिहरे नवल किशोर। कालिंदी पुलीन कुंज वन शोभन नव नव प्रेम विभोर, नवल रसाल मुकुल मधुमातल नव कोकिल कुल गाव, नव युवती गण चित उमतावे नव रस कानन धाव। नव युवराज नवल बर नागरी मिलिए नव नव भांति, नित नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मतिमाती। इस पद्य के माध्यम से जो विद्यापति हैं बसंत, ऋतुराज बसंत का किए हैं वर्णन। कहते हैं कि ऋतुराज बसंत के आगमन से नव वृंदावन, वृंदावन नया हो उठा है, लग रहा है जैसे वहां नवीनता छा गई है। नव नव तरुगन, वहां जो वृक्ष हैं वो भी नए हो गए हैं, क्योंकि उनमें नई नई पत्तियां लग गई हैं, वृक्ष नए वस्त्र ओढ़ लिए हैं। नव नव विकसित फूल, और चारों ओर जहां भी देखो नवीन विकसित फूल हो रहे हैं, यानी कि नए नए पुष्प खिल रहे हैं।
नवल बसंत नवल मलयानिल, और उन नए वृक्षों से होकर उनको छूकर जो हवाएं चल रही हैं वो मलयानिल, वो भी नवीन लग रही है, वो भी नई सी प्रतीत हो रही है। मातल नवलिकुल, और उन हवाओं में, उन फूलों और उन वृक्षों से जो मिलके जो हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं में जो अलिकुल है वो मतवाला हो गया है, यानी जो भंवरों का जो समूह है वो मतवाला हो उठा है उस हवा में विचरण करके। बिहरे नवल किशोर, और इस पूरे परिदृश्य में, इस नव वातावरण में जो नवल किशोर यानी कि जो युवा कृष्ण हैं वो विहार कर रहे हैं। अब कहाँ विहार कर रहे हैं? कालिंदी पुलीन कुंज वन शोभन नव नव प्रेम विभोर, और इस नवीन प्रेम के वातावरण में विभोर होके जो हमारे नवल किशोर यानी कृष्ण हैं, कालिंदी पुलीन कुंज वन शोभन, कालिंदी नदी के किनारे यानी कि यमुना जो नदी है उस नदी के किनारे जो कुंज वन है जो कि नवीन पुष्पों से, नवीन वृक्षों से शोभायमान हो रही है, उस कुंज वन में कृष्ण विहार कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि नवल रसाल मुकुल मधुमातल, नव नव कोकिल गाव, यानी कि इस संपूर्ण जो ऋतुराज बसंत का जो वातावरण है उसमें मंजरियां नई नई लगी हैं वृक्षों पे, और उन मंजरियों में जो रस है उसका पान करके जो कोकिल का कुल है वो कूक रहा है, कोकिल कूक रही है ना। तो प्रेम की राग अलाप रही है। आगे लिखते हैं कि नव युवती गंचित उमतावे, और इस संपूर्ण वातावरण में जो नवयुवतियां हैं उनका चित्त उन्मत्त हो गया है प्रेम के अभिलाषा में, और नवरस का धाव, और प्रेम की चाह में वो लोग वन की ओर दौड़ रही हैं, उस ओर जा रही हैं जहां कृष्ण बैठे हैं। नव युवराज नवल बरनागरी मिलिए नव नव भांति, और जो नवीन युवराज, हमारे जो नवल युवराज हैं, नवल किशोर हैं, कृष्ण हैं, और बरनागरी यानी कि राधा हैं, इस पूरे वातावरण में नव नव भांति से क्रीड़ाएं कर रहे हैं, नवीन नवीन क्रीड़ाएं कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। तो नित नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मतिमाती, और विद्यापति कहते हैं कि ऐसा जो है, ये जो कृष्ण और राधा जो नवीन नवीन प्रकार से क्रीड़ाएं कर रहे हैं, संपूर्ण जो वातावरण है नवीन हो गया है, तो ये ऐसी क्रीड़ाएं होती रहनी चाहिए, ऐसा विद्यापति का मानना है। विद्यापति मतिमाती, नित नित ऐसा नव नव खेलन, यानी कि नित प्रति ऐसे ही नवीन नवीन तरीके से नवीन नवीन क्रीड़ाएं राधा और कृष्ण करते रहें, और उसे देखकर विद्यापति विभोर होते रहें, इस प्रकार विद्यापति की लालसा है। तो कुछ इस प्रकार से था ये पद, और आज हमने सफलतापूर्वक विद्यापति के 4 और पदों को खत्म किया, और अगले वीडियो में मैं अन्य कवियों को लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तो यदि कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।